next topic is ascites. Ascites is the accumulation of fluid in the peritoneal cavity. तो इंट्रोडक्शन, सिरोसिस इज अ लेट रिजल्ट ऑफ एनी डिजीज. जैसे अगर लीवर डिजीज भी होती है तो सिरोसिस इज द एंड स्टेज ऑफ दैट लीवर डिजीज. सिरोसिस में क्या होता है, जो नॉर्मल लीवर सेल हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू. And cirrhosis is a late result of any disease that causing scarring of the liver. Patient with cirrhosis are susceptible to a variety of complication. जिस person को cirrhosis है उसको other complication भी हो सकते हैं, such as ascites, hepatic encephalopathy और portal hypertension. We will study one by one. And then ascites definition, it is the accumulation of free fluid in the peritoneal cavity. Normally जैसे कि मैंने आपको peritoneal cavity का बताया है कि peritoneal cavity में दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, विसरल पेरिटोनियल और पैराइटल पेरिटोनियल. तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी दैट इज पेरिटोनियल कैविटी, है ना, जो विच कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड दैट इज 50 ml इन क्वांटिटी. डेली 50 ml फ्लूइड सिक्रीट होता है. बट अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द ascites. आफ्टर दैट द कॉजेज ऑफ ascites, having extraperitoneal causes or peritoneal causes. Extraperitoneal outside the peritoneum और peritoneal causes मतलब कि peritoneum में ही कोई इन्फेक्शन हुआ है which may lead to ascites. तो 80% जो केसेस हैं उसमें ascites का कॉज है लीवर सिरोसिस. लीवर सिरोसिस मीन्स कि जो नॉर्मल लीवर सेल हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू. आफ्टर दैट, क्योंकि लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो वेन्स हैं जो लीवर में ब्लड ड्रेन करती हैं, वो उन वेन्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से द फ्लूइड में लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. मैलिग्नेंसी, अगर लीवर कैंसर है उस कंडीशन में, अगर हार्ट फेलियर हो गया है, हार्ट फेलियर में भी जो सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाएगा. हार्ट फेलियर की वजह से जो जैसे हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो जो वेन्स में ब्लड का प्रेशर है दैट इज इंक्रीज्ड. तो वेन में अगर प्रेशर इंक्रीज है तो हिपैटिक वेन्स में भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. जब हिपैटिक वेन में प्रेशर इंक्रीज है तो इट मे लीड टू पेरिटोनाइटिस. ठीक है, फ्लूइड की लीकेज हो जाएगी पेरिटोनियल कैविटी में. आफ्टर दैट पेनक्रेटाइटिस, अगर पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन है दैट में ऑल्सो लीड टू पेनक्रेटाइटिस. ट्यूबरक्लोसिस अगर है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में प्लूरल इफ्यूजन होता है, फ्लूइड लीक कर जाएगा प्लूरल कैविटी में. वैसे ही अगर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस है, अगर एब्डोमिन में टीबी है तो उस कंडीशन में ascites हो सकता है. एंड हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन लेवल अगर डिक्रीज है. अगर ब्लड में एल्ब्यूमिन डिक्रीज है तो जो फ्लूइड है दैट में लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोटीन्स होती हैं वो फ्लूइड को लीक होने से प्रिवेंट करती है. बट अगर प्रोटीन कम है तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा विच में लीड टू लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. आफ्टर दैट दीज आर द कॉजेज. लीवर डिजीज, लीवर डिजीज में अगर सिरोसिस है, वेनो ओक्लूसिव डिजीज है, heart disease such as congestive cardiac disease, constrictive pericarditis, malignancy such as liver cancer, ovarian cancer, peritoneal metastasis, pancreatic cancer. Hypoalbuminemia means low albumin in blood such as in condition, कौन सी कंडीशन में कम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी या माल न्यूट्रिशन में. हिपैटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, बर्ट चेरी सिंड्रोम के केस में ये होता है. और chronic inflammation such as pancreatitis, appendicitis or infective peritonitis. These are the causes of ascites. आफ्टर दैट द पैथोफिजियोलॉजी, सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन. मेन इसका 80% जो केसेस है उसमें इसका मेन कॉज क्या है, सिरोसिस. ठीक है, सिरोसिस मीन्स इन विच द नॉर्मल लीवर सेल आर रिप्लेस्ड बाय द स्कार टिश्यू विद पोर्टल हाइपरटेंशन. की जो पोर्टल वेन है उसका ब्लड प्रेशर क्या है, इंक्रीज है. तो इट मे लीड टू स्प्लेनिक एट्रियल वेसोडाइलेशन.
जो स्प्लेनिक सिस्टम है, नॉर्मली स्प्लेनिक सिस्टम में क्या होता है कि जो एरोटा है, एरोटा नॉर्मली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन को। और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा लीवर में, ठीक है। और लीवर से साइनोसॉइड के थ्रू हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन के थ्रू ये इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से हार्ट में जाता है नॉर्मली। बट अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया कि लीवर क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, नॉर्मल लीवर सेल आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू, डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में जो पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड यहाँ पे आया, ब्लड आगे हिपैटिक वेन में पास नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड आगे पास नहीं होगा तो पोर्टल वेन में ब्लड की बैकफ्लो होगी, विच में लीड टू पोर्टल हाइपरटेंशन, की जो पोर्टल वेन का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ये आर्टरीज हैं इनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ये डायलेट हो जाएंगी। तो स्प्लेनिक आर्टरियल वेसोडाइलेशन हो जाएगा, जो स्प्लेनिक आर्टरीज थी उनका वेसोडाइलेशन हो गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती थी, दे आर डायलेटेड। तो डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग एट्रियल ब्लड फ्लो, ठीक है, जो नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिर्फ स्प्लेनिक सिस्टम में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू वेसोडाइलेशन, और जो अदर सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है बॉडी में तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि बॉडी से कम फ्लूइड लॉस हो, ये सोडियम रिटेंशन करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करेगा। तो एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो किडनी रिटेन सोडियम एंड वाटर, एंड persistent activation causes ascites and edema formation। जो प्रेशर है पोर्टल वेन में वो तो इंक्रीज रहेगा, जिस वजह से ascites इंक्रीज होता रहेगा। अगर कॉन्टिन्यूड एट्रियल अंडर फिलिंग, अगर एट्रिया फिर भी अच्छे से फिल नहीं होते हैं तो उस वजह से ascites एक्सीड हो जाएगा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली 80% केसेस में जो इसका ascites का कॉज है दैट इज सिरोसिस। तो सिरोसिस की वजह से स्प्लेनिक एट्रियल वेसोडाइलेशन होगा, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से बैकफ्लो हो रही है ब्लड की, है ना, एट्रिया में भी जो स्प्लेनिक आर्टरीज हैं उसमें वेसोडाइलेशन हो रहा है। तो बट जो नॉर्मल हमारा सर्कुलेशन है उसमें ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, विच में लीड टू एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इट रिटेन सोडियम एंड वाटर। परसिस्टेंट एक्टिवेशन कॉजेज ascites एंड ओडिमा फॉर्मेशन। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ascites बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा। क्लियर है? आफ्टर दैट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, उसका डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। रैपिड वेट गेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि एब्डोमिनल जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो पर्सन का डायफ्राम प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, एंड द पर्सन फील अनकंफर्टेबल। स्ट्राई प्रेजेंट होगी, स्ट्राई आर द लाइन्स और दीज आर द लीनियर मार्क विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, है ना। जब स्किन ओवर स्ट्रेच होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू ओवर स्ट्रेच होंगे तो उस स्किन में क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड डिस्टेंडेड वेन, जो एब्डोमिनल वेन है वो ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाएंगी। अम्बलाइकल हर्निया भी हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दीज आर द सिम्टम्स। fatigue, sudden weight gain, bloating, nausea or vomiting, swollen, distended stomachs, shortness of breath, difficulty breathing, decreased appetite, abdominal discomfort, back pain, constipation, frequent urination and heartburn.
आफ्टर दैट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर डिसीज से रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे, एनी टाइप ऑफ फैमिली हिस्ट्री, कैंसर हिस्ट्री एक्सेट्रा। फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल गर्थ चेक करेंगे, बॉडी वेट चेक करेंगे पेशेंट का, परकशन करेंगे, परकशन में असाइटिस के लिए चेक करेंगे, एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड नॉर्मली done to estimate the amount of fluid present in the abdominal CT scan. ठीक है, it is used to rule out the condition of the other organ या कैंसर एक्सेट्रा चेक करने के लिए, कोई डिजीज तो नहीं है उसके लिए CT स्कैन करेंगे. आफ्टर दैट मैनेजमेंट का गोल रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन एंड नेगेटिव सोडियम बैलेंस. देन इट इंक्लूड डाइटरी मॉडिफिकेशन में लो सोडियम डाइट देंगे, डायूरेटिक्स देंगे. डायूरेटिक्स में मेनली स्पाइरोनोलैक्टोन, इट इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. ये पोटेशियम को लॉस नहीं होने देता, बट अगर इससे डायूरेसिस अच्छे से ना हो तो लैसिक्स देंगे, लूप डायूरेटिक्स देंगे, बट उस कंडीशन में जो पोटेशियम सप्लीमेंट है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है, क्योंकि स्पाइरोनोलैक्टोन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक. ये पोटेशियम लॉस नहीं होने देता है. अगर पोटेशियम पर्सन की बॉडी में कम होगा, इट मे लीड टू अदर डिजीज कंडीशन. देन बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे. एंड पैरासिंथेसिस में इट इज द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू अ पंक्चर और अ स्मॉल सर्जिकल इंसिजन. इसमें पेरिटोनियल कैविटी में नीडल इंसर्ट की जाती है विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द फ्लूइड एज शोन इन दिस डायग्राम. दिस इज ascites and here needle is inserted. normally needle कहाँ insert करते हैं? मिड लाइन में 2-3 centimeter below umbilicus. here it is shown this is 2-3 centimeter below the umbilicus. and अगर laterally करना है तो 2-4 centimeter supromedial to ASIS. ASIS means anterior superior iliac spine. here it is shown 2-4 centimeter सुपीरियर हो गया ऊपर और मीडियल वाली साइड को है ना. 2-4 सेंटीमीटर सुपीरियर और मीडियल को यहाँ पे दोनों साइड में नीडल इंसर्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पैरासिंथेसिस. आफ्टर दैट टिप्स करेंगे. टिप्स स्टैंड फॉर ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक प्रोटो सिस्टमिक शंट. इसमें जो पोर्टल वेन है, दिस इज पोर्टल वेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में लेके आएगी. और दिस इज हिपैटिक वेन जो लीवर से ब्लड को इंफीरियर वेना तक लेके जाएगी. तो इन दोनों वेन्स के बीच में शंटिंग कर दी जाती है. इट इज शोन दिस इज स्टेप्स. तो इट इन्वॉल्व्स द प्लेसिंग अ स्टेंट इन द मिडल ऑफ द लीवर. द स्टेंट कनेक्ट द हिपैटिक वेन विद द पोर्टल वेन विच रीरूट्स ब्लड फ्लो इन द लीवर एंड हेल्प रिलीव प्रेशर इन द एबनॉर्मल वेन. जैसे कि इसमें क्या था कि पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो शंट की वजह से जो ब्लड है आगे पास कर जाएगा, जिस वजह से प्रेशर कम हो जाएगा. 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. TIPS स्टैंड फॉर ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक प्रोटोसिस्टमिक शंट. इट इज डन टू रिड्यूस द पोर्टल हाइपरटेंशन. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज पेरिटोनियोवेनस शंटिंग. तो इसमें शंटिंग की जाती है, जो पेरिटोनियल फ्लूइड है उसको जनरल सर्कुलेशन में लेके जाया जाता है. तो इंसर्शन ऑफ पेरिटोनियोवेनस शंट टू रीडायरेक्ट एसाइटिक फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. हियर इट इज शोन पेरिटोनियोवेनस शंट ऑल्सो कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं इसको, डैनवर शंट भी बोलते हैं. तो इट इज अ शंट विच ड्रेन पेरिटोनियल फ्लूइड from the peritoneal into the vein, usually internal jugular vein और द सुपीरियर वेना केवा, है ना. मेनली जो पेरिटोनियल फ्लूइड होगा उसको जनरल सर्कुलेशन में लेके जाएंगे थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन या तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.